बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 1.2 को हल करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में इस मश्क का आर्टिकल किया था जिसमें मैंने आपको कम्प्लेक्स आदाद पर अलजबरी अवामिल को हल करवाया था, 1 बाय 1 तमाम टॉपिक्स को, और फिर उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को किया था। ठीक है, और अब यह है कि आपको जो सिलेबस है ना वो टोटली कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चंस को, थ्योरी को अच्छे से समझोगे नहीं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस A1 नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरे उस लेक्चर को देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैंने अपनी वीडियो पे लगाया है टाइम कोड, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके ना पहुंच सकते हैं उस क्वेश्चन पे और उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, अपने फेलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो इस चैनल से। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर कीजिए और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखिए। ठीक है, अब देखो जो आपका पहला और दूसरा पार्ट है ना, इसमें आपने क्या करना है, दो कम्प्लेक्स आदाद को जमा करना है। ठीक है, तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। उसमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। मसाल नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें आपके पास दो कम्प्लेक्स आदाद हैं, आपने इनको जमा करना है। यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल का साइन। सवाल को एज इट इज जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे। सवाल है आपके पास 3 जमा 4 आयोटा, और इसमें आपने दूसरा कम्प्लेक्स अदद जमा करना है जो कि आपके पास 5 माइनस, जिसको आप पढ़ते हो तफरीक 2 आयोटा यानी 2 आयोटा है। यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना हकीकी अदद है और ये ख्यालाती अदद है, तो हकीकी अदद में हकीकी अदद को जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 3 जमा 5। ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी, फिर यहाँ पे प्लस का जो निशान है वो आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे देखो दूसरी आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, ये आपके पास ख्यालाती अदद है ये भी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 आयोटा और इसके साथ निशान है तफरीक का, तो ये बनेगा मनफी यानी तफरीक का निशान 2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे देखो फर्दर 3 में 5 जमा करो तो क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, फिर जमा का निशान लगाएंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आयोटा एज इट इज आएगा, तो आंसर बनेगा 8 जमा 2 आयोटा। मसाल नंबर 3 को हल करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज का सवाल हल करना। तो यहाँ से ना 1 बाय 1 पार्ट 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास, सवाल है 2 जमा 5 आयोटा। ठीक है, अब ये जो कम्प्लेक्स अदद है इसमें आपने जमा करना है 3, और ये आपके पास तफरीक का निशान है, इसको आप मनफी पढ़ते हो, 3 मनफी z आयोटा। तो यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है। ठीक है, सवाल को हल करने का जो मेथड होता है उसमें ये होता है कि आप सवाल को ना पहले स्टेप के अंदर एज इट इज लिखते हो, यानी जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देते हो। ठीक है, फिर देखो जो आपके पास कम्प्लेक्स अदद होता है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है हकीकी हिस्सा और दूसरा होता है ख्यालाती हिस्सा। तो हकीकी हिस्से में हकीकी हिस्से को जमा करते हैं। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा जमा 3। ठीक है, ये जमा का निशान एज इट इज आएगा। ठीक है, अब देखो ये ख्यालाती हिस्सा है, ये है 5 आयोटा और ये पे यहाँ पे आपके पास माइनस z आयोटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगाओगे, यहाँ z लिखोगे, दोनों का आयोटा कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे। अब इसमें 2 में आपने जमा कर देना है 3 को, तो ये आपके पास ना 5 बन जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तफरीक नहीं कर सकते। अगर तो यहाँ पे होता ना 5 माइनस 2, देन आप लिख देते 3 आयोटा। ठीक है, अब ये आ रहा है आपके पास 5 माइनस z, तो आप डियर स्टूडेंट इसको राइट करोगे एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, यहाँ पे आएगा 5 माइनस z, बाहर आ जाएगा आयोटा, तो ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, बराबर का निशान लगाएंगे, सवाल जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे पहले स्टेप के अंदर। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, हकीकी हिस्से में हकीकी को और ख्यालाती हिस्से में ख्यालाती हिस्से को जमा करना है। तो यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ से ये 16 और यहाँ से ये 9 है, तो आप लिखोगे 16 जमा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जमा का निशान एज इट इज आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से आपके पास -3 आयोटा है, तो आप लिखोगे -3 और इधर से है +2, दोनों का आयोटा कॉमन है, तो यहाँ पे लेके बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट के बराबर का निशान लगाएंगे, 16 में 9 जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 25, यहाँ पे आएगा जमा का निशान। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो -3 + 2 है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को जब नफी करेंगे तफरीक करेंगे तो 1 आएगा और साथ इलामत आएगी कौन सी, तफरीक की आएगी, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है, यहाँ पे आयोटा आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 25 यानी 25 आएगा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, आयोटा आता है, तो आंसर बनेगा 25 माइनस आयोटा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 एंड 4 हैं। इनमें आप देखिए आपके पास दो कम्प्लेक्स आदाद हैं और ये दोनों क्या हो रहे हैं, तफरीक हो रहे हैं, ठीक है, माइनस हो रहे हैं। इनके साथ मैच करती है मिसाल नंबर 4, तो पहले उसको हल कर लेते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 इन सवालात को हल करेंगे। मिसाल नंबर 4 को लिखा है मुख्तसर कीजिए, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ से सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 8 जमा 2 आयोटा, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे साइन बनेगा प्लस का और ये आ जाएगा आपके पास 6 आयोटा। अब यहाँ पे देखो तो आपने एक ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करें, ये आपके पास कौन सा नंबर है, हकीकी अदद है और यहाँ से ये हकीकी अदद है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 माइनस 5, ठीक है, 8 और ये आपके पास ना तफरीक का निशान है और 5 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास ना जो पहला ख्यालाती अदद है वो है +2 आयोटा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लस का साइन, जमा का निशान, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी। ये दोनों मेरे पास जो है ना वो मुस्बत नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 6 आयोटा और यहाँ से आप ना आयोटा कॉमन ले लें और इसको ब्रैकेट के बाहर राइट कर दें। फर्दर यहाँ पे देखें 8 में से 5 को तफरीक करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, जमा का निशान लगाएंगे और 2 में 6 को जमा करेंगे तो 8 आएगा, आयोटा एज इट इज, तो आंसर बनेगा 3 जमा 8 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 तफरीक का निशान 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है और ये प्लस है, तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास 5 आयोटा, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हकीकी अदाद को लिखेंगे जो कि आपके पास बन रहा है, एक 4 है और दूसरा आपके पास 2 है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे G2, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे देखें तो आपके पास है एक -3 आयोटा और दूसरा +5 आयोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लगाएंगे ये वाला प्लस का साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा -3। दोनों आपके पास जो ख्यालाती आदाद है इनके साथ आयोटा था तो मैंने यहाँ पे कॉमन लेके बाहर राइट कर दिया। अब फर्दर यहाँ पे देखिए 4 में से 2 को तफरीक करो तो 2 आता है, ठीक है, और प्लस का जो निशान है वो एज इट इज आएगा। 5 में से 3 को तफरीक करें तो आपके पास क्या आता है, 2 आता है, आयोटा एज इट इज, आंसर बनेगा 2 जमा 2 आयोटा। पार्ट 3 है आपके पास, यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, सवाल जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, दो कम्प्लेक्स आदाद को तफरीक करना है, बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये हकीकी हिस्सा है, यहाँ से ये हकीकी हिस्सा है, यहाँ पे लिखेंगे 9। आप इन दोनों को तफरीक करना है तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, तफरीक का आएगा, यानी माइनस का आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो हम लोग दो कम्प्लेक्स आदाद को क्या कह रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे निशान प्लस का क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जो कम्प्लेक्स आदाद होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म में होते हैं a + b आयोटा की फॉर्म में, ये रीजन है, सही है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास जो ख्यालाती हिस्सा है वो है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। दूसरा ख्यालाती हिस्सा जो है वो आपके पास -3 है, दोनों को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दो और दरम्यान में साइन लगा दो माइनस का, दोनों के साथ आयोटा था कॉमन लेके बाहर ऐड कर दिया है, बराबर का निशान लगाएंगे, 9 में से 7 को तफरीक करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे जमा की अलामत आएगी। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे, ठीक है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, आयोटा आएगा, आंसर बनेगा 2 जमा आयोटा। फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट स्टेप में बराबर का निशान लगाएंगे, सवाल को एज इट इज राइट कर लेंगे, ठीक है। फर्दर आपने इन दो कम्प्लेक्स आदाद को तफरीक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। अब हकीकी अदद यहाँ से 11 है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो 9 है और इन दोनों को तफरीक करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे।
यहाँ पे देखो ये आपके पास 9 है, ठीक है, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -7 को, ठीक है, ये -7 है। और यहाँ पे ऐड कर देंगे आयोटा को, 11 में से 9 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, फिर जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या है, 9 है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, जमा का निशान आएगा, 9 में 7 को जमा करेंगे तो ये बनेगा 16 आयोटा। तो आंसर बनेगा आपके पास 2 जमा 16 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5 और 6, ठीक है, इसके साथ जो मिलती जुलती मिसाल है वो है मिसाल नंबर 5। तो पहले उसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन सवालात को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। अब आपने हल करनी है मिसाल नंबर 5 को, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। पार्ट 1 है आपके पास, यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहली ब्रैकेट है ना, इसका पहला डिजिट लिखेंगे जो कि 3 है, फिर इसी के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और दूसरी ब्रैकेट के तमाम नंबर इसके अंदर राइट कर देंगे, ठीक है। फिर देखो इसका दूसरा जो नंबर है वो है -4 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरी ब्रैकेट को अगेन इसके साथ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, और ये तफरीक का निशान एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को 6 आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 3 6 18 और 7 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जमा का यहाँ पे निशान और यहाँ पे तफरीक का, तो ये क्या बनता है, नफ़ी का निशान आता है, यानी तफरीक का निशान आता है यहाँ पे। 4 को 5 से, यानी अगर उर्दू में देखें तो 4 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 20 आएगा, 7 आयोटा आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना उसको पुट करना है, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है -1। तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आपने लिख देना है -1, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा -1, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 15, तफरीक का निशान 18 आयोटा, तफरीक का निशान 20 आयोटा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे आपने 2 ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसके अंदर आपने हकीकी आदाद को लिखना है, जो कि आपके पास एक 15 है और दूसरा क्या है, 24 है, और दरमियान में तफरीक का निशान है, इलामत है। फिर यहाँ पे देखो इस तरह से लिखने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है वो आपके पास ये 2 अदद हैं, अदाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे, तफरीक का निशान लगाओगे, इस तफरीक के निशान को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ठीक है, 20 आयोटा जिसको पढ़ते हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो 24 में से 15 को माइनस करना है आपने, तो ये आपके पास आएगा, तफरीक का निशान आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ तफरीक का निशान है, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब ये निशान एज इट इज़ आएगा, 18 में 20 जमा करें तो ये क्या बनता है, 38, ठीक है, और आयोटा एज इट इज़। तो आंसर बनेगा आपके पास यहाँ पे -9 -38 आयोटा। मिसाल का पार्ट 2 है, इसमें आपके पास Z1 और Z2 की जो कीमत है ना वो गिवन है, आपने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी Z1 Z2 को ज़र्ब लेनी है। तो यहाँ पे Z1 इक्वल है 2 जमा 3 आयोटा के, ठीक है, और Z2 जो है ना वो बराबर है 4 जमा 7 आयोटा के, तो यहाँ पे ज़र्ब देनी है, यहाँ पे 2 लिखो, इसके साथ दूसरी ब्रैकेट को उठा के लिख दो 4 जमा 7 आयोटा, फिर यहाँ पे लिखो जमा 3 आयोटा, ठीक है, ये दूसरा नंबर लिखा, और अगेन से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना उसको लिख दो, जो कि आपके पास 4 जमा 7 आयोटा है। अब यहाँ पे देखो 2 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 8 आएगा, फिर जमा का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे देखो 2 को 7 से ज़र्ब दें तो 14 आता है और 7 आयोटा लिख देंगे। यहाँ पे 3 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और फिर जमा का निशान लगाएंगे, 3 को 7 से ज़र्ब देंगे तो 21 आएगा, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह से करना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपके पास क्या होती है, -1 होती है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 12 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, सॉरी ये 21 है। तो अब यहाँ पे ना आप जब 21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा -21। तो फर्दर यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे हल कर लेना है। अब ये 2 आपके पास ना हकीकी अदद है, एक है प्लस आयोटा, दूसरा -21 है।
तो 21 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, 13 आएगा। इलामत आएगी तफरीक की, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो मनफी है। तो फर्दर यहाँ पे देखें, अब आपने सॉल्व करना है ख्यालाती आदाद को। तो आपने 14 में 12 को जमा करना है, तो ये आपके पास बनेगा 26। जमा का निशान लगाएंगे, 26 लिखेंगे और साथ राइट कर देंगे आयोटा, तो ये बनेगा आपके पास आंसर। आपके पास है पार्ट 5, यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान। सवाल जैसे लिखा है इसको एज इट इज लिख देंगे। फर्दर आपने इन दो कम्प्लेक्स अदाद की ज़र्ब लेनी है, ठीक है, इनको ज़र्ब देनी है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा इजी मेथड लगता है वो ये है, आपके पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर नंबर्स लिखे हैं। तो क्या करो, ये जो पहली ब्रैकेट है इसका पहला नंबर लो, इसको यहाँ पे लिख दो। इसके साथ पूरी जो दूसरी ब्रैकेट है ना इसको लिख दो, ठीक है, 2 - 3 आयोटा। फिर यहाँ से सेकंड नंबर लें जो कि आपके पास क्या है, जमा 4 आयोटा। अगेन से आप ब्रैकेट को उसके साथ लिख दें, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें, तो इस मेथड से आपकी जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 को 2 से ज़र्ब दें तो 6 आता है। फिर यहाँ पे आएगा तफरीक का निशान, 3 को 3 आयोटा से ज़र्ब दें तो क्या आएगा, 9 आयोटा। जमा का निशान, नेक्स्ट आपके पास है 4 आयोटा, इसको 2 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 8 आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 12 आएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास -1 होती है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे -1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया 12, ठीक है। अब यहाँ से आपने 1 बाय 1 सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये जो दो नंबर है ना ये आपके पास कौन से अदद है, हकीकी अदद है, दोनों पॉजिटिव है। तो 12 में 6 ऐड करो तो क्या बनता है आपके पास 18 आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो ये क्या है, जमा माइनस, यानी कि जमा तफरीक क्या बनता है, तफरीक आता है आपके पास, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब इसमें देखो तो आपने क्या करना है, 9 में से 8 को तफरीक करना है, तो आपके पास 1 आएगा। 1 आप लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो मैं यहाँ पे आयोटा लिखूंगी। और यहाँ पे देखो इलामत आएगी तफरीक की, क्योंकि जो बड़ा नंबर था ना वो आपके पास मनफी था। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा 18 मनफी आयोटा। आपके पास पार्ट 6 बराबर का निशान लगाएंगे, सवाल जैसे लिखा है वैसे का वैसा लिख देंगे। फर्दर आपने इन दो कम्प्लेक्स आदाद को ज़र्ब देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। इसके साथ आपने सेकंड ब्रैकेट को उठा के लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका सेकंड डिजिट यानी -2 आयोटा लिखना है। अगेन से आपने इस दूसरी ब्रैकेट को इसके साथ लिख देना है। अब ज़र्ब देनी है, 5 को 3 से ज़र्ब दें तो आपके पास 15 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 को आप जब क्या करोगे, -4 आयोटा से ज़र्ब दोगे तो ये बनेगा आपके पास -20 आयोटा, यानी -20 आयोटा। फिर यहाँ पे देखो आपके पास -2 आयोटा है, ठीक है, 2 आयोटा है, इसको 3 से ज़र्ब देनी है तो ये बनेगा आपके पास -6 आयोटा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से करो तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। बराबर के निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे लिखना है 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है और 8 1 ज़र 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ना जो हकीकी अदद है वो ये दो हैं, ठीक है। ये आपके पास +15, ये -8 है। अब मैं यहाँ से सेपरेट करके लिखती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से आ गया, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे देखो तो ये दो है आपके पास, ये एक है -20 और दूसरा है -6 और दोनों के साथ आयोटा है क्योंकि ये आपके पास ख्यालाती अदद है। तो यहाँ पे मैंने आयोटा बाय राइट कर दिया। अब 15 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो प्लस का साइन एज इट इज लगा दो, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है। 20 में 6 ऐड करेंगे बनेगा 26, यहाँ पे आयोटा है। ओवरऑल आंसर लिखे तो ये बनेगा 7 प्लस माइनस माइनस 26 आयोटा, आंसर बनेगा 7। तफरीक का निशान है, इसको आप मनफी पढ़ते हो 26 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7 एंड 8। इसमें आपके पास दो कम्प्लेक्स आदाद है, आपने उनको तकसीम करना है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैच करती है मिलती जुलती जो मिसाल है वो मिसाल नंबर 6 है। तो पहले उसको हल कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इन सवालात को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 7 और इसके अकॉर्डिंग आपने मिसाल नंबर 6 को हल करना है। इसमें लिखा है 3 जमा 4 आयोटा बटा है दरमियान में 5, फिर तफरीक का निशान है 7 आयोटा है।
अब आपने ना इसको हल करना है x जमा आयोटा y या x जमा y आयोटा, ठीक है, एक ही चीज़ है। यहाँ पे देखो y से पहले आयोटा आ रहा है और यहाँ पे y के बाद आयोटा आ रहा है की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब यहाँ पे जो आपके पास ना शुमार कुनंदा है, इसमें भी एक कम्प्लेक्स अदद है और नस्ब नमा में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन देखें नस्ब नमा में आयोटा आ रहा है। तो जब यहाँ आयोटा आ जाए तो आप इसको करते हो रैशनलाइज, ज़र्ब का निशान लगाते हो, बट्टा लगाते हो और ये जो इसके दरमियान साइन होता है ना, इसका कंजुगेट ले लेते हो, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो इधर आप माइनस लिखते हो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पे ये बनेगा 5 जमा 7 आयोटा और नस्ब नमा में भी लिखेंगे 5 जमा 7 आयोटा। अब यहाँ पे ज़र्ब दे लेंगे, इसको इससे ज़र्ब देंगे तो ये आप पहले ना ऐसे करो कि ब्रैकेट के अंदर राइट कर दो। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया और अगर नस्ब नमा में देखें तो ये आपके पास फार्मूला ओपन होता है, ये है जी ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए लिखेंगे जो कि 5 है, इसका स्क्वायर आएगा, जमा नफी नफी होगा, ठीक है, 7 आयोटा, यानी कि यहाँ पे भी 7 आयोटा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 आयोटा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये जो दूसरी ब्रैकेट है ना, इसको इसके साथ लिख देंगे उठा के, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लिखेंगे जो कि 4 आयोटा और अगेन से ब्रैकेट को इसके साथ उठा के लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बटा लगा लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, मुरब्बा लेंगे जो कि इक्वल होता है 25 के। फिर यहाँ पे आएगा जी ना तफरीक का निशान आएगा, 7 का स्क्वायर लो जो कि इक्वल होता है 49, यानी 7 का मुरब्बा लेंगे तो ये आएगा 49 आपके पास, आयोटा का मुरब्बा लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना ये छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, 3 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 15 आएगा, ठीक है। जमा का निशान 7 आयोटा को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 21 आयोटा, ठीक है। जमा का निशान लगाएंगे, 4 आयोटा को 5 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 20 आयोटा, ठीक है। फिर जमा का निशान लगाएंगे, 7 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 28 आएगा, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो 25 को आपने एज इट इज लिखना है और यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, 49 है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है जो कि -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लिख दोगे इस तरह से, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 लिख दो, बाय लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया 49 एज इट इज आ जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 जमा 21 आयोटा, ठीक है, जमा 20 आयोटा और ये देखें जमा नफी नफी, 28 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 28 आएगा। अब यहाँ पे देखें जी आपने 49 में 25 को जमा करना है तो आपके पास आंसर आएगा 74। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये दो हकीकी आदाद हैं तो आपने 28 में से 15 को नफी करना है, तफरीक करना है, 13 आएगा और यहाँ पे अलामत लगेगी तफरीक की, मनफी, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, मनफी है। इन दोनों को जमा कर देंगे ख्यालाती आदाद को, तो 20 में जमा करेंगे 21 को तो आंसर बनेगा 41, ठीक है। यहाँ जमा का निशान लगाओ, यहाँ 41 लिख दो। अब यहाँ पे साथ जी ये आयोटा भी आ जाएगा और ये 74 जो है ना, ये नस्ब नमा है, ये शुमार कुनंदा में मौजूद हर नंबर के साथ है, तो उसको अलहदा करके लिख दो। तो यहाँ पे आपके पास ना मैंने नंबर राइट कर दिया है किस फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसको लिखो x जमा आयोटा y की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास x है और ये आपके पास y है और ये इसके साथ आयोटा है। आंसर बना है आपके पास, ये देखें मनफी का निशान है, 13/74 है, जमा 41/74 और 7 आयोटा आ रहा है। आपके पास है जी पार्ट नंबर 7, इसमें आपने बराबर का निशान लगाना है, ठीक है, और इसको कसर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब शमाल कुनंदा जो है ना वो आपके पास 3 - 5 आयोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे बटा यानी बाय लगाओगे और इसमें आपके पास नस्ब नमा है 2 - 4 आयोटा। ओके जी, अब आपने क्या करना है, देखें डियर स्टूडेंट, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर यानी नस्ब नमा में आयोटा आ जाए, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नस्ब नमा में आयोटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ बटा लगाएंगे। अब देखो आपने ना क्या करना है, इस साइन का कंजुगेट ले लेना है, ठीक है, यानी कि 2 - 4 आयोटा जो है ना, इसको आपने यहाँ पे भी राइट करना है, शुमार कुनंदा में भी और नस्ब नमा में भी, लेकिन क्या करना है, साइन जो है ना इलामत है उसका कंजुगेट ले लेना है। अगर यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा, 2 + 4 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे आप इसी को अगेन से राइट करोगे।
आमने सामने वाली जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है, इसको ज़र्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा से। अब यहाँ पे आपने बाय लगा देना है, तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगेन एंड अगेन आप ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी है और बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो a आपके पास है 2, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस b आपके पास 4 आयोटा है और इसका यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ से पहला नंबर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट को उसके साथ लिख देंगे 2 प्लस 4 आयोटा। फिर सेकंड नंबर लिखेंगे -5 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को उसके साथ लिख देंगे। ये आपके पास इजी मेथड है मल्टीप्लाई करने का। फर्दर 2 का स्क्वायर लेंगे जो कि 4 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे इक्वल होगा आयोटा स्क्वायर के। नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 12 आएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। -5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आयोटा आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 5 4 20 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, बाय लगा देंगे 4 माइनस का साइन एज इट इज, 16 एज इट इज लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और फर्दर अब आपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना उसको पुट करना है, जो कि किसकी इक्वल होती है, -1 की इक्वल होती है। यहाँ पे लगा देंगे जी बाय, जिसको उर्दू में आप लोग बटा कहते हो। यहाँ पे आएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान और फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है और 16 में 4 ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा, 20। अब यहाँ पे देखो 2 हिस्से हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास हकीकी हिस्सा है, तो 6 में 20 को जमा कर लो, ठीक है, तो क्या बनेगा 26, ठीक है। और ये ख्यालाती हिस्से हैं, अब इसमें ये आपके पास जो है ये प्लस में और ये नेगेटिव है यानी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 10 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो पॉजिटिव है। तो अब ये जो 20 है ये सेपरेट करके लिख दो दोनों के साथ, ठीक है। आपने यहाँ पे करना होता है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पे देखो 2 का टेबल जाता है ना इस पे, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 2 0 एज इट इज, तो ये आपके पास बनेगा 13/10, 13/10, जमा का निशान लगाएंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 0 एज इट इज, तो ये बन जाएगा 1/10 और यहाँ पे आयोटा आएगा, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8, यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान और इसको राइट कर देंगे कसर की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास 2 कम्प्लेक्स आदाद हैं, आपने इनको तकसीम करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 + 2 आयोटा, ठीक है, फिर यहाँ पे बाय लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6 - 3 आयोटा, ठीक है। अब ये आपके पास कसर की फॉर्म है, ये शुमार कुनंदा है और ये नसब नमा है। नसब नमा में आपके पास जब आयोटा आ जाए तो आप उसको करते हो रैशनलाइज, ठीक है, आयोटा को फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो फिर अब इसमें ये जो साइन होता है ना इसका कंजुगेट लेते हो, यानी ये आपके पास क्या है 6 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 + 3 आयोटा, ठीक है, और इसी को यहाँ पे नसब नमा में भी आप राइट करोगे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, बराबर का निशान लगाएंगे, पहले आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, बनेगा 5 + 2 आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 + 3 आयोटा से, फिर बाय लगाएंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला है जिसको आप अगेन एंड अगेन पढ़ रहे हो, ये आपके पास है a - b और ये है आपके पास a + b, a - b इंटू a + b इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पे आपके पास ना ये बनेगा a आपके पास 6 है, इसका स्क्वायर लेंगे, फिर ये देखो प्लस माइनस माइनस, नेक्स्ट आपके पास b है 3 आयोटा और इसका b आपने स्क्वायर लेना है, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ से आप पहला नंबर लो 5 है, ठीक है, इसके साथ ये सेकंड ब्रैकेट लिख दो, ये है 6 + 3 आयोटा, ठीक है, फिर सेकंड नंबर +2 आयोटा लिखो और अगेन से इसके साथ आप सेकंड ब्रैकेट को राइट कर दो जो कि आपके पास 6 + 3 आयोटा है। फिर यहाँ पे आपने बाय लगाना है, ठीक है, इसको बटा पढ़ते हैं उर्दू में, फिर यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे यानी 6 का मुरब्बा लेंगे तो ये आपके पास 36 बनेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का मुरब्बा लेने से आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा और आयोटा का मुरब्बा लेने से ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, बराबर का निशान लगाएंगे, 5 को 6 से ज़र्ब देंगे तो 30 आएगा, ठीक है, फिर जमा का निशान आएगा, 5 को 3 से ज़र्ब देंगे तो 15 आएगा, आयोटा एज इट इज़ आएगा।
फर्दर यहाँ पे देखो 2 आयोटा को 6 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 12 आयोटा, और 2 को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 6, आयोटा को आयोटा से ज़र्ब देंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे तफरीक का निशान आएगा 9, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 के इक्वल होती है। फर्दर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं ना, जो एक्सप्रेशन है उसको आपने एज इट इज राइट कर देना है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे बाय लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 हो गया। यहाँ पे राइट करेंगे 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 6 1 6 है, बाय लगा देंगे। 36 में 9 ऐड करेंगे तो यह आपके पास क्या बनेगा? 45। आप राइट कर देंगे 45, बराबर का निशान लगाएंगे। ये आपके पास दो जो इससे है ना, यानी दो जो नंबर है ना, ये हकीकी आदाद है। तो अब यहाँ पे 30 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो नंबर बनेगा आपके पास 24। 15 में 12 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 27। ठीक है, अब ये जो आपके पास नस्ब नमा है ये दोनों के साथ है, तो इनको दोनों के साथ ना अलहदा करके राइट कर दें। आपने सिंप्लीफाई करना होता है तो यहाँ पे जो कटिंग वगैरह हो सकती है वो कट कर दें। अब यहाँ पे देखो 3 8 24 होता है, और यहाँ पे 3 का टेबल देखो 3 1 3 है, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 15 बन गया। ठीक है, और 3 का जो पहाड़ा है वो 15 पे जाता है 5 दफ़ा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 8/15। और यहाँ पे आप ले जाएं 9 का टेबल। ठीक है, 9 3 27, 9 5 45, तो ये बनेगा 3/5 आयोटा। ये आपके पास आंसर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। आज के लेक्चर में मैंने सॉल्व करवाया है मश्क 1.2 का सवाल नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है या क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कंप्लीट करेंगे मश्क 1.2 को।